बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हमने जो एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। सेकंड क्वेश्चन भी फैक्टराइजेशन का था। तो दोनों में फर्क क्या है, एग्जाम में आपको फर्क खुद समझना होगा। यहाँ पे आपको बता देंगे, पता चल जाएगा, बट एग्जाम में आप खुद समझोगे तभी आपको पता चलेगा इसमें कैसे करना है और पिछले क्वेश्चन में कैसे करना था। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह अगर हम सोचें तो हम क्या करते थे, वहां पे 3 या 4 एक्सप्रेशन जो भी थे सभी में देखते थे कि कॉमन क्या क्या है। अब देखिए 15, 6, 5, 2। ओके, कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में ये सभी जाते हैं, सबसे बड़ा नंबर 15, 6 और 5 और 2। तो ऐसा 1 को छोड़कर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में सारे के सारे जाते हैं, इसकी टेबल में आते हैं। तो 1 को छोड़कर और कुछ कॉमन तो यहाँ पे आएगा नहीं। अब देखिए इसके पास x है, इसके पास भी x है, इन दोनों के पास x नहीं है तो x भी कॉमन नहीं आएगा। और y है इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है तो y भी कॉमन नहीं आएगा। मतलब हमारे पास 1 को छोड़ के कोई भी ऐसी वैल्यू या वेरिएबल नहीं है जिसको हम यहाँ पे कॉमन ले सकें। पिछले क्वेश्चन में ऐसा था, कोई न कोई नंबर या वैल्यू ऐसी होती थी कि हम सभी, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 2 है, सभी में से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते थे। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे इस क्वेश्चन की, इसलिए ये क्वेश्चन अलग कैटेगरी में रखा गया है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें अलग अलग से कॉमन लेने पड़ेंगे। मान लो 2 आपने पहले जो टर्म्स है वो चूज कर ली और 2 टर्म्स अलग से कर ली। अब जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए आपके सामने, जब सभी में से इकट्ठा कुछ भी कॉमन ना आए, ठीक है, तो आप उसको ब्रेक कर लो, मतलब 2 टर्म्स एक तरफ और 2 टर्म्स एक तरफ, इस तरीके से करके देखते हैं। अब आप एक बार ये समझ लो कि क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है। आप इनमें से देखो क्या क्या कॉमन आएगा। 15 और 6, कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है बच्चों जिसकी टेबल में दोनों आते हैं? तो या तो 1 की टेबल में आते हैं, उसके बाद 2 की टेबल में नहीं आते, ये आता है, ये नहीं आता। 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 4 की टेबल में कोई भी नहीं आता, 5 की टेबल में ये आता है लेकिन ये नहीं आता, 6 की टेबल में ये आता है और ये नहीं आता। इससे बड़ा नंबर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 इज द नंबर जो कि कॉमन आएगा, क्योंकि 3 की टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, सबसे बड़ा नंबर है इसका। फिर बात करते हैं x की, x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। ओके, y की बात करते हैं, y इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो y कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, ये क्या है, 3 इंटू 5 था, क्योंकि 3 कॉमन है, 3 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5। आप इसको ऐसे कर लिया करो, 3 5 जा 15, तो 5 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 3 इंटू 5 है। उसके बाद एक ही x था, कॉमन आ गया, x हट गया यहाँ से, यहाँ y बचेगा, क्योंकि y तो कॉमन हमने नहीं लिया है। 15 में से 3 और 5 फैक्टर बने, 3 बाहर आ गया, 5 यहाँ पे बच गया। फिर साइन एज इट इज, बिकॉज प्लस साइन हमने कॉमन लिया है तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी साइन पे। फिर है 3 2 6, क्योंकि 6 क्या है, 3 इंटू 2, 3 बाहर आ गया, 2 बच गया। फिर x था, कॉमन लिया हमने, एक ही x था इसके पास, तो और कुछ बचेगा नहीं, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर हमने कर दिए। ओके, प्लस में, यहाँ प्लस है तो प्लस रख दिए। अब देखिए 5 और 2 दोनों किसकी टेबल में जाते हैं? ऐसा नंबर कोई जिसकी टेबल में 5 भी जाता हो और 2 भी जाता हो, 1 को छोड़ के कोई ऐसा नंबर नहीं है बच्चों, ठीक है। y इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो इसलिए हमें यहाँ पे 1 ही कॉमन लेना पड़ेगा। पूरे में से 1 कॉमन नहीं लेके अपना काम नहीं चल सकता, लेकिन जब हमने ब्रेक कर दिया फिर कर सकते हैं ऐसा। तो 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से हम किसी नंबर को डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये 5y एज इट इज बचेगा और ये -2 एज इट इज बचेगा। जब हम वापस मल्टीप्लाई करते तो यही आंसर आएगा, तो इसलिए 1 कॉमन प्लस 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे जो एक चीज आपने याद रखनी है, ब्रैकेट के जो अंदर की एक्सप्रेशंस है दोनों के दोनों बिल्कुल सेम आने चाहिए बच्चों। जब हम ये कुछ भी ब्रेक करके दो में पार्ट्स करके इसके कॉमन लिया, जो भी कॉमन आता है, उसके बाद आप ये चेक करो कि क्या ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, उनकी जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म सही है, सेकंड टर्म बिल्कुल सेम है और साइन भी बिल्कुल सेम है।
ओके, ये चीज आपने याद रखनी है। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स सेम बचनी चाहिए आगे फर्दर चलने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास टोटल दो एक्सप्रेशन है इस क्वेश्चन में, एक ये और एक ये। ठीक है, अगर हम बात कॉमन लेने की करें तो दोनों के पास सेम क्या है, इसके पास है 3x और 5y-2, इसके पास है 1 और 5y-2, तो दोनों के पास सेम क्या हुआ 5y-2, 5y-2, यही बाहर ले सकते हैं हम। अगर इस एक्सप्रेशन में से बच्चों 5y-2 बाहर निकाल दिया तो इसके पास क्या बचेगा 3x बचेगा, फिर बीच में देखिए प्लस है, इसमें से भी हमने 5y-2 बाहर निकाल दिया तो इसके पास क्या बचेगा प्लस का 1। तो फैक्टराइज का मतलब है जो ये एक्सप्रेशन था ये प्लस या माइनस में लिख रखा था, हमने इसको मल्टीप्लाई में ब्रैकेट्स में फैक्टर्स में लिख दिया इसको, तो 5y-2 और 3x+1 इस एक्सप्रेशन के दो ये फैक्टर हैं, फैक्टर्स है। अगर आप वापस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहीं पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो 5y-2 and 3x+1, these are the two factors of this expression, 15xy minus 6x plus 5y-2। तो ये क्वेश्चन नंबर था जो थर्ड है उसका पार्ट सेकंड, फर्स्ट पार्ट भी एज इट इज है इसी जैसा है। बाकी जो तीन पार्ट्स बचे वो थोड़े से डिफरेंट है इन दोनों पार्ट से, वो हम करते हैं अभी